Hello everyone, in this video I am going to discuss about the topic plant kingdom which is the chapter 3 of class 11th biology. तो जैसा कि हमने लास्ट फ्यू वीडियोस में पढ़ा था 5 किंगडम्स में आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 1969 में, जो था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई को तो डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। प्लांट्स बहुत तरीके के हैं, बहुत टाइप्स के हैं, वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उनको क्लासीफाई करने के लिए कुछ सिस्टम्स बने थे। तो पहला सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसे लीनियस ने दिया था। इसमें बेसिकली होता क्या था कि बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता था। इसमें आ जाएगा जैसे कि उसके शेप्स, उसका कलर, उसका नंबर्स ऑफ लीव्स, ये सब देख के उसे क्लासीफाई करते थे हम लोग, ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को। उसके बाद है नेचुरल सिस्टम, जिसे बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल बोथ कैरेक्टर्स, मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई करते थे, ठीक है। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक सिस्टम, जिसे एंगलर एंड प्रेंटिल ने दिया था। यहाँ पे आई हो गया, प्रेंटी या प्रेंटिल होगा। इसमें होता था कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया जाता था। जैसे कि अगर ऑर्गेनिजम्स एक ही टैक्सा में बिलोंग करते हैं तो उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर फॉसिल्स का एविडेंस ही अगर एब्सेंस होगा तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट अलग अलग ब्रांचेस को भी यूज़ करते थे क्लासिफिकेशंस में। फॉसिल्स क्या होता है? बेसिकली फॉसिल इज़ द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो पहला था इसमें न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टर्म से ही समझ में आ रहा है कि इसमें नंबर्स, मतलब एक नंबर्स एंड कोड्स, कोई कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर्स को एक नंबर और कोड असाइन कर दिया जाता था और डाटा प्रोसेस होता था कंप्यूटर में, ठीक है। इसमें हर एक कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था। उसके बाद है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन्स क्रोमोसोम्स। इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के बेसिस पे होता था। इसमें साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस निकालने में ये हेल्प करता था। फिर है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या है? केमिकल कंपोजिशंस, ठीक है, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ प्लांट्स को यूज़ करके जितने भी कन्फ्यूजन्स थे उसको रिजॉल्व करने में हेल्प होता था। उसके बाद है ये फ्लो चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू है, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। पहला है प्लांट किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स जो है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स क्या होता है? ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं सॉरी। और फेनेरोगेम्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रिप्टोगेम्स में जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा नाम से समझ लीजिए थैली, थैलस लाइक होता है, थाली जो होता है ना, थाली, थाली कैसा होता है? राउंड एंड फ्लैट होता है, तो उसी के तरीके का ये थैलोफाइटा भी होता है, राउंड एंड फ्लैट होते हैं ये। इसमें ज़्यादा आपका एल्गी, फंगाई, लाइकेंस ये सब आ जाएगा। और इसका जो मेन जो कैरेक्टर्स है वो ये है कि ये नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट होते हैं, मतलब इसमें रूट, स्टेम्स, लीव्स एब्सेंट होते हैं। तो इसके बाद है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होगा? वो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होंगे, ठीक है, इवोल्यूशन होते जाएगा। थैलोफाइटा में नॉन डिफ्रेंशिएटेड था, तो ब्रायोफाइटा में क्या होगा? डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। इसमें रूट, स्टेम्स एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। उसके आगे है टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा में प्रेजेंट नहीं था रूट, स्टेम्स, लीव, नॉन डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी था। ब्रायोफाइटा में डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। एंड टेरिडोफाइटा में क्या होगा? टेरिडोफाइटा में भी डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी ही होगा, ये इवोल्यूशन होते जा रहा है ना, तो इसमें भी डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा, प्लस इसमें एक स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे जो जिसे हम लोग वास्कुलर टिश्यूज़ बोलते हैं। वास्कुलर टिश्यूज़ क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट्स में, ठीक है। फिर है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स में क्या है? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा कि नॉन डिफ्रेंशिएटेड? ऑब्वियसली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होगा, क्योंकि इवोल्यूशन होते जा रहा है। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है? इसमें नेकेड सीड होते हैं, सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं। एंड एंजियोस्पर्म्स में सीड्स कवर्ड होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को फर्दर डिवाइड किया डाइकोट एंड मोनोकोटिलेडन में। मोनोकोट क्या होता है?
नाम से मोनो मीन सिंगल, तो इसमें होगा सिंगल कॉटिलेडन, ठीक है। और इसका जो रूट्स होता है वो फाइब्रस होता है। एंड डाइकोटिलेडन में अपोजिट होगा, उसमें 2 कॉटिलेडन्स होंगे और उसका रूट जो होगा टैप रूट होगा, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, इससे हम लोग एक एक करके आगे के वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।